हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आज हम लोग डेसिमल नंबर्स पे डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और उसमें कहा था कि आगे मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पिछले वीडियो का। आइए शुरू करते हैं। तो डेसिमल नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया? मस्ट हैव फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं 0.375 ये डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद 375 तीन डिजिट हैं। इसके बाद ये टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद है 7.249, तो ये डेसिमल के बाद 2459 ये चार डिजिट हैं और इसके आगे बढ़ नहीं रहा, तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया यहीं पे। फिर जैसे 9.8 हो गया और फिर 0.25 हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जी हाँ, रैशनल नंबर कुछ जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे 1/2 इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, 1/4 0.25, 3/100 को हम लोग 0.03 लिख सकते हैं, 17/8 को 2.125 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर पता ही है हमें, p/q के फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पर p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए 0.5, 0.25, 0.03, 2.125 ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और ये 1/2, 1/4, 3/100, 17/8 ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इनका डिफिनेशन क्या है? मस्ट हैव रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड पैटर्न होना चाहिए कुछ डिजिट्स का। जैसे एग्जांपल देखिए 0.333, ये अप टू इन्फिनाइट टाइम से हम लोग लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएगा। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा और यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 333। हम जितनी बार लिख दें 2-3 कॉपी भर जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये इन्फिनाइट टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं। तो 0.333 इसको हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3, और ये बार का निशान है। इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन मार्क या रिकरिंग मार्क। तो 0.333 को इज इक्वल टू हम लोग 0.3 और इस पर रिपीटेशन मार्क या रिकरिंग मार्क इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। फिर अगला एग्जांपल है 1.262626, अप टू इन्फिनाइट टाइम्स चलता ही जाएगा, 262626 ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 262626, 2 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न में। जैसे इस एग्जांपल में हो रहा था 3333, मतलब 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 262626 रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1.26, और ये 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 26 और इस पर रिपीटेशन मार्क लगाए। यहाँ पर 1 डिजिट हो रहा था तो 1 डिजिट पे लगाए, यहाँ पर 2 डिजिट हो रहा है तो 2 डिजिट पे लगाए रिपीटेशन मार्क। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 2.0343434, फिर 343434, ये अप टू इन्फिनाइट टाइम्स ये चलता जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2.0 फिर 34 पे रिपीटेशन मार्क है, यहाँ देखिए 2 पे नहीं है, फिर पॉइंट है ये, इसके बाद 0, तो 0 रिपीट नहीं कर रहा इसलिए हम लोग उस पर नहीं लगाए। क्या रिपीट कर रहा था? 34, तो हम लोग 34 पे रिपीटेशन मार्क लगा दिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं 32.03, 256, 256, 256 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, 256 256 256 रिपीट करता जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 32.03। यहाँ देखिए यहाँ 0 और 3 रिपीट नहीं हुआ, इसलिए हमने उस पर रिपीटेशन मार्क नहीं लगाया। रिपीट क्या हुआ? 256, तो हमने 256 पे रिपीटेशन मार्क लगाया है। फिर टॉपिक है रैशनल नंबर्स एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। जी हाँ, हम लोग रैशनल नंबर्स को, कुछ रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ रैशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1/3, 1/3 को हम लोग 0.333 ये चलता ही जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो
ये आता है 0.3333, तो हम लोग 1/3 को लिख सकते हैं 0.3 और 3 पे रिपीटेशन मार्क। इसी तरीके से 1/6 को 0.1666, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है तो 0.16 और ये रिपीटेशन मार्क लगा दिए हम लोग। 7/3 को लिखेंगे 2.333 और ये 2 पॉइंट और 3 पर रिपीटेशन मार्क लगा दिए क्योंकि यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा था। इसी तरीके से 25/11 को हम लोग लिख सकते हैं 2.27 और 27 पे रिपीटेशन मार्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए 27 रिपीट हो रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जी हाँ, हम लोग जैसे पिछले एग्जांपल्स में देखे थे, एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.25 ऐसे लिख दिया हमने, और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 0.333 या चलता जाए तो 0.3 और इस पर रिपीटेशन मार्क ऐसा हम लोग लगा करके लिख सकते हैं। तो एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोनों को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन समथिंग अपॉन समथिंग, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऐसा डेसिमल जो ना ही खत्म होगा और ना ही उसके डिजिट्स एक पैटर्न में रिपीट करेंगे। इट कंटिन्यूज एंडलेसली विदाउट एनी रिपीटेड पैटर्न आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ना ही ये खत्म होगा और ना ही इसके डिजिट्स एक प्रॉपर पैटर्न में या प्रॉपर सीक्वेंस में रिपीट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1.23579619431072 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसके डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 579, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर 579 समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए था, वो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका अगला एग्जांपल देखिए, जैसे 0.01001 है, 0001 है, 00001 है एंड सो ऑन। अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पर 0 और 1 रिपीट कर रहा है। जी नहीं, रिपीट तो कर रहा है लेकिन एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 0 1 होना चाहिए था तो हर बार 0 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला बार 0 1 आया, फिर उसके अगला बार 0 0 1 आया, फिर उसके अगला बार 0 0 0 1 आया। तो इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसके बाद जैसे √2 है तो इसको हम लोग 1.4142135623 एंड सो ऑन, ये इनलेसली चलता ही जाएगा। तो √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करने पर ये वैल्यू देगा। इसका राउंड ऑफ करके हम लोग वैल्यू लिखते हैं √2 का 1.414, ये वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद जैसे √3 है तो राउंड ऑफ करके हम लोग 1.732 लिख देते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 1.732050807 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि √2 का वैल्यू 1.414 हम लोग लिख दें तो वो जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जी नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पाई देखिए 3.14159626 एंड ये चलता ही जा रहा है। तो पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। हम लोग राउंडिंग ऑफ करके 3.14 लिखते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था पाई नॉट इक्वल टू 22/7। देखिए यहाँ पर 22/7 जो है ये रैशनल नंबर आया, क्योंकि 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन पाई यहाँ देखिए, ये ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाइल 22/7 इज अ रैशनल नंबर। और एक इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। सो पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूँ, मैं ये वीडियो अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं पॉज करके लिख लेता हूँ, तब मैं उसको डिस्कशन करता हूँ।